अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी टीम्स सामने आ रही है। ऑब्वियसली एक स्क्वाड जो मेन पाकिस्तान टीम का आया था दैट वाज जो पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश का टूर करेगी, बट इस वक्त वाइट बॉल कैंप जो है वो जारी है। आज गालिबन उसका छठा दिन जो है उस वहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेटर्स सिनेरियो बेस्ड क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही साथ जो है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की, तो पाकिस्तान शाहीन्स इंग्लैंड के लिए स्क्वाड आपके सामने आया, डार्विन के लिए एक स्क्वाड एक अलग आपके सामने आया। सो यस, बहुत सारे स्क्वाड्स, मगर कहीं ना कहीं कोई लड़का जो दूसरे स्क्वाड में होना चाहिए था वो किसी दूसरे स्क्वाड में, या कोई लड़का दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल कहीं पूरे प्लान से गायब हो गया। सो कौन ये डिसीजन लेता है, कौन ये डिसाइड करता है क्या गेम प्लान है, एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑन एंड ऑन और डिपार्टमेंटल क्रिकेट में जो है वो फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड ग्रेड तक हम क्रिकेट अब होते हुए देखें। इट वुड बी क्रिकेट ऑल ईयर, दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम्स, एंड आई होप कि उसी तरह ये क्लेम पूरा रहे। इसी पे बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया कि किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है सिलेक्शन में, कैसे खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई मीडिया पॉलिसी है उसका भी कोई इल्म नहीं है कि वो क्या है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 के वाइट बॉल के कप्तान सलमान अली आगा के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी गुफ्तगू अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशर करता है, जिसमें वो एक शेर को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ हमारे कौमी शायर उनके नाम से मंसूब करते हैं, लेकिन वो शेर दर हकीकत अल्लामा इकबाल हज़रत अल्लामा इकबाल का नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसे आप लापरवाही कहें, या आप इसे ये कहें कि बेहिसी कहें, या आप इसे कहें कि अदम तवज्जुही कहें, या फिर आप इसे गैर संजीदा रवैया करें, क्योंकि मिलियंस में लोग जो हैं वो फॉलोअर हैं उन पेजेस के जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम चलते हैं। और अगर आप वहीं से कोई ऐसी चीज़ जो कि कितने बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, शायर मशरिक़ उन्हें कहा जाता है, और उनके नाम से कोई चीज़ जोड़कर आप लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं और लोगों तक एक गलत पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो ये फाश गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिस पर आज तक अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है और उसमें कोई तस्हीह भी नहीं की गई है। ये इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट या जो भी लोग उसको चला रहे हैं, खिलाड़ियों की वीडियोस को अपलोड किया जाता है, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो शुकूक व शुबहात खुद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसला साज पैदा करते हैं और लोगों में फिर अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है, और उसके बाद फिर जो नज़ला गिरता है वो भी उन लोगों पर आता है जो उस अफवाहों की जद में आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है, क्योंकि गलती अगर चैम्पियंस कप चलाया था उसको बंद कर दिया गया, किसी को कुछ पता नहीं है। जब उसका ऐलान किया गया था तो इस तरह से किया गया था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी फ़तह हासिल कर लिया, लेकिन जब उसको बंद किया गया है तो खामोशी से भेजा गया है, शायद कि किसी को कुछ इल्म ना हो कि हमने किया क्या था और आगे क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट घूम रही है। बदइंतज़ामी का बाज़ार गर्म है और शायद कोई पूछने वाला नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुजाहिद जमशेद साहब, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कोच। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, नुमाइंदा हैं समा के, ये भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। इसमें हैवीवेट्स आपने स्टूडियो में बिठा दिए तो अब तो हम तो 1200 किलोमीटर दूर बैठे थे, हमारी मालूमात तो थोड़ी सी कम है। नहीं, आपकी मालूमात अगर कम नहीं होंगी, यकीनी तौर पर आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें। लेकिन ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में अब्दुल माजिद भट्टी साहब? सलमान अली आगा के साथ गुफ्तगू होती है, उसमें एक हक़ाइक़ के मुनाफी चीज़ है कि वो शेर अल्लामा इकबाल साहब का नहीं है। फिर खिलाड़ियों की वीडियोज़ आती हैं, अपलोड होती हैं, डिलीट कर दी जाती है, कोई पता नहीं है कि क्यों की जाती हैं। तो ये कौन लोग हैं जो देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को? इसे क्या कहा जाएगा? देखिए हाफिज साहब, मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिजिटल डिपार्टमेंट है, हुसैन नकवी साहब का कसूर है ना, जो सुमैर सैयद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनका कसूर है। लेकिन जब आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और क्रिकेट पाकिस्तान का नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खेल है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह चीजें अपलोड करने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गलत इमेज जो है वो बाहर जाएगा।
तो मेरे ख्याल में एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन पीसीबी के जो भी करतब रहता है, यकीनी तौर पर इसकी बात पूछ करनी चाहिए कि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने ये गलत चीज नशर कर दी, तो उसका गलत इम्पैक्ट जो जा रहा है, खासतौर जैसे कि हम इसलिए भी हाफिज साहब बात करते हैं कि क्रिकेट हमारी यूथ में बहुत ज्यादा मकबूल है। तो अगर हम अपने नौजवानों को गलत चीजें बताएंगे तो हमारे नौजवान भी उसको फिर गलत तरीके से पेश करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, बजाय कि जल्दबाजी में कोई चीज अपलोड की जाए। थोड़ी सी तहकीक कर ली जाए, अगर नहीं मालूम किसी से पूछ लिया जाए, लेकिन तहकीक के बगैर जिस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजें अपलोड करना मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं। बिल्कुल, और अगर तहकीक नहीं कर पा रहे तो मत कहें, फिर करें ही ना। तहकीक होती है वैसे ख्वाहिश साहब कोई एग्जैक्टली इतना बड़ा अब ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है। हालांकि अब देखें मीडिया डिपार्टमेंट में हाली ये प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, अब सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। तो वो जब वीडियोस जाती हैं प्लेयर्स की, तो वो ना सिर्फ ट्विटर पे, यूट्यूब पे वायरल होती हैं, बल्कि उसके जो चंक्स होते हैं, जो उसकी जो कटिंग्स होती हैं, वो आपके इंस्टा रील्स पे और टिकटॉक्स पे भी जाती हैं और वहाँ पर वायरल होती हैं। मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं, फ़खर का भी इन्होंने लॉन्च किया, फ़खर की भी जा रही है मुख्तलिफ प्लेयर्स की। सलमान अली आगा का जो वीडियो थी वो अच्छी थी, मतलब एक कंटेंट अच्छा था, लेकिन उसमें एक छोटी सी ह्यूमन एरर है, सलमान अली आगा से शायद हुआ और उसको आगे वेरीफाई नहीं किया गया। ये ज़रूर इस चीज़ का हो सकता है, लेकिन चलें आप सब इतने छोटी मोटी गलती माफ़ कर देनी चाहिए। इतने एरर, ह्यूमन एरर, देखिए अब वो सलमान अली आगा पे एतमाद है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो सलमान अली आगा के जो कहे हुए अल्फाज हैं उन पे एतमाद किया कि जी अल्लामा इकबाल का शेर है। तो अब वो उनसे गलती हो गई है आगा साहब से, और कप्तान है हमारे, तो ये चलें छोटी मोटी गलतियाँ चलती रहती हैं। अब इतनी बड़ी गलती नहीं है जिस पे हम बोल दें। मुजाहिद साहब मेरी तरफ देख रहे हैं गुस्से से। मुजाहिद साहब गलतियाँ तो देखें, हम वाकई इसकी बात कर रहे हैं कि वो एक शेर के गलत नाम से वो जोड़ दिया गया। गलतियां तो खैर जैसे कादिर ने कहा कि उससे और बड़ी बड़ी हो रही हैं। मतलब गलतियां तो ऐसी हो रही हैं कि हमें सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिख रहे हैं, हमें सीएफओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिख रहे हैं। मेजर क्रिमिनल गलतियां तो ये हैं। थोड़ा सा आपकी इजाजत हो जी जी कि अभी ऑन ए लाइटर नोट, क्योंकि हाफिज साहब ने बहुत ही सीरियस प्रोग्राम का स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा कि पिछले दिनों हमने टेलीविजन पर देखा कि एक शेर निकल आया सड़क पे या गली में, किसी खातून को काट लिया, तो उसमें भी सजा दी गई। तो मेरे ख्याल में उस शेर में और उस शेर में फर्क जरूर है, लेकिन सजा यहाँ भी मिलनी चाहिए। ख्वाजा साहब सजा मिलनी चाहिए। बात ये सवेरा के कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सोचनी पड़ती है कि एक तो आजकल प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और दूसरा हमें सबको पता है कि जो क्रिकेट की वैल्यू या वर्थ है वो सेकंड रिलीजन है। हम हमेशा इसको एज ए सेकंड रिलीजन कंसीडर करते हैं ना। तो आप उसमें कैसे इस तरह की गलतियां कर सकते हैं? नंबर एक, आपने बात की आप जी ने कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जा रही है वो प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा। देखिए हर वो काम किए जा रहे हैं जो आपकी क्रिकेट को सीरियसली डैमेज कर रहे हैं। हमने यहाँ बैठ के क्रिकेट को बचाना है, क्रिकेट को डैमेज नहीं करना। अभी रिसेंटली जो टीमें अनाउंस हो रही हैं, जिस तरह की जा रही हैं, ये ना सिर्फ हम बल्कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी तरह तरह के इस पर वीलॉग्स बना रहे हैं और उस पर तरह तरह के अजीब से कमेंट्स दे रहे हैं। तो आप ऐसे मौके खुद क्रिएट करते हैं ना, तो आप ऐसे मौके क्रिएट ही ना करें। आप प्रोटोकॉल का ख्याल करें, आपकी क्रिकेट भी बेहतर होगी और उसके साथ साथ आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी आपको और फॉलो करना शुरू करेंगे कि नहीं यार अब क्रिकेट से राइट डायरेक्शन में जा रही है, प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई लास्ट टाइम जिसमें टीम अनाउंस की, वो क्या था? वो तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ह्यूमन एरर तो नहीं था कि सॉरी ह्यूमन एरर वो किसी और को भेजना हो, वो दो बंदों का नाम चला गया। जज्बाती फैसले होते हैं कि जी आप टीम अनाउंस कर दे। यार ये आप पावर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पावर को बैठे बैठे बगैर प्रिपरेशन के नहीं इस्तेमाल कर सकते। याद है आपको मैंने यही बैठ के कहा था कि अलीम डार का काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में जी। तो ये क्या जस्टिफाई करती है? अब उसको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमें पता भी नहीं होगा तो हमारा क्या काम है फिर? नहीं वैसे उस सिलेक्शन कमेटी में अलीम के साथ 3 और भी लोग हैं। देखिए
मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि असद शफीक वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर, लेकिन वो हमेशा सेल्फ क्रिकेटर था। उसका काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, ख़ास तौर पे उस एज में। अभी आप रिसेंटली क्रिकेट को फिनिश करके सिलेक्टर बन गए, वही प्लेयर्स आप वो खेल भी रहे थे, सिलेक्टर भी थे, खेल भी रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब बोर्ड को सोचनी पड़ेगी। और जिस तरह की टीमें अनाउंस हो रही हैं, हमें फास्ट बॉलर नज़र ही नहीं आ रहा। आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे क्रिकेट को फ़ायदा हो। आपकी जो नस्लें हैं, जो आपका बेंच है वो स्ट्रॉन्ग हो। अब इंडिया देखे कितनी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहा है कि उनका बेंच देखे 3 से 4 अंडर 19 प्लेयर बिठाए हुए हैं ताकि उनको मिच स्टार्क थक ही नहीं रहा। सॉरी, मिच स्टार्क थक ही नहीं रहा। वो 400 विकेटें ले गया, वो एक ओवर में 3-3 वो 27 पे की बात। ही इज द फर्स्ट एवर बॉलर जिसने फ्यूएस्ट बॉल्स पे हाईएस्ट विकेटें की हुई। 15 बॉल पे 5 विकेट्स लिए, पहले ओवर में 3 आउट किए हैं। और उसकी एनर्जी और उसका जो यूटिलाइज किया जा रहा है वो अनबिलीवेबल। देखिए, आप बॉलर तो होते हैं, आपका कप्तान या कोच आपको यूज़ किस तरह करता है। आप बुमराह को देख रहे हैं, बुमराह को कप्तान किस तरह यूज़ कर रहा है, ये भी एक आर्ट है। इन चीज़ों में है आप दुनिया आपको जब क्रिकेट खेलते देखे, आपको फील है कि आप बड़ी तैयारी के साथ और एक वेल प्लान के साथ हैं कि आपने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज किस तरह आप ऑल टुगेदर एज अ प्लेयर कैसे हो जाते हैं। मतलब आप अगर बेन स्टोक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें आफ्टर द मैच, जब कल एंड हुआ है, आपको थॉट प्रोसेस पता चलता है कि कहाँ से वो मैच्योरिटी या थॉट प्रोसेस आता है। हाउ कैन अ क्रिकेटर बी सो स्मार्ट, बिकॉज वो स्मार्टनेस हमें नहीं दिख रही। बट कादर, कमिंग टूवर्ड्स यू, कहीं कोई फाख्ता ने कोई बात बताई कि क्यों इन्हीं को मजबूरतन ज़रूरत पड़ी अनाउंस करने की? क्या सेलेक्टर्स खुश हैं इस सिलेक्शन से? क्या ये उन्हीं की टीम है? बिकॉज पिछली दफ़ा जब बांग्लादेश के अगेंस्ट थे तो सिलेक्टर्स को पता ही नहीं था कि टीम कौन सी अनाउंस हुई। बिल्कुल सवेरा, ये सवाल जो है वो हर बंदे के, हर शायकीन क्रिकेट के जहन में है कि ये 2 अफराद क्यों आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टीम का ऐलान करने टीम का ऐलान था, जिस तरह सर ने बताया। तो मेरा एक सवाल है वैसे किसी से, मतलब अगर ये 2 एम्प्लॉय हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो क्या सवाल किससे है ख्वाजा साहब? आप सबसे है। अच्छा, ये क्या कानून में शामिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि कोई उनका एम्प्लॉय जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता? बड़े लेवल का डायरेक्टर मीडिया है और उसके साथ CEO हैं, तो क्या वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते अगर कोई सिलेक्टर मौजूद नहीं है या वो बिजी है या आउट ऑफ कंट्री है या उसको कोई? बाय द वे, दोनों सिलेक्टर्स जो है उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई कानून है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एम्प्लॉय नहीं कर सकता, या इतना अगर बड़े लेवल के कोई मैनेजमेंट है या वो डिसाइड नहीं कर सकते या वो इसको अनाउंस नहीं कर सकते? हाँ, ये जरूर था कि उनसे मुतलका फील्ड नहीं थी, उनसे जो सवालात हुए वो उनसे मुतलका तो अगर आप कानून नहीं है, आप नहीं, कानून नहीं, आप CFO की जगह पे जाके बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना, बिकॉज दैट इज नॉट योर डोमेन। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही कह रहा हूं कि फिर आपको पता चल गया कि वो एक्सपोज हो गए कि उनसे जब सवाल पूछें तो जिस तरह का जवाब, इट इज एन इंटरैक्टिव सेशन। या तो आप कह रहे हैं जी मैं अनाउंस करने आया हूं बस, इसके बाद मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। मगर जब आप एक इंटरैक्टिव सेशन 3 सवाल पूछे मेयरली सिर्फ, या ये बहस चलती रहेगी। ये दूसरी चीज है। और दूसरा जो स्क्वाड की बात हो रही है, फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की है। देखें सर, जब भी हम लोग अपना कोई स्क्वाड अनाउंस करते हैं उसमें कोई ना कोई लैग जरूर होता है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम स्क्वाड में से अपने सुपरस्टार्स को रेस्ट करवाते हैं तो हमारा ववेला मच जाता है सोशल मीडिया पे। लोग तनकीद करते हैं कि ये इनको क्यों नहीं शामिल किया, बाबर रिजवान को साइडलाइन कर दिया, ये कर दिया। तो सर, इंडिया का जब टीम, जो उनकी टीमें बनी हैं, तो वो वहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सब्र व तहम्मुल के साथ सपोर्ट करते हैं। शुभमन गिल को भी, वो बुमराह को भी सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है तो हम जला देंगे, ये कर देंगे, एहतजाज करेंगे। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल रखना चाहिए। एक नया हमारा कप्तान है, रिजवान था, वहाँ पर उनको आप बुलाया, उनको सारी चीज़ें हुई। अब जिस तरह नसीम की है, नसीम के हमारे पास खबर है कि नसीम शाह का नहीं आया नाम, तो नसीम शाह कैंप में ज़रूर हैं। नसीम लाहौर में भी, NCA में भी ट्रेनिंग कर रहे थे और हमें जो सोर्सेज बताते हैं, हाँ, उन्होंने हेड कोच के साथ बात की है बाकायदा तौर पर। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि एक फास्ट बॉलर जिसके ऊपर वर्कलोड है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसने खुद रेस्ट मांगा। उसने खुद हेड कोच को कहा, हेड कोच ने भी अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को और हेड कोच ने भी उसको कहा है कि आप 1-2 महीने रेस्ट करके अच्छे तरीके से, अच्छी फॉर्म के साथ वापस आएँ। उनके दोनों भाई जो हैं,
वो नो डाउट आगे हैं शाहीन्स में, उबैद और हनैन। तो लेकिन नसीम स्ट्रगल कर रहे थे पीएसएल में भी, आपको याद होगा कि नसीम काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने रेस्ट मांगा और रेस्ट उनके लिए ज़रूरी भी था जी। और वो रेस्ट करके अब आइंदा आने वाला जो एशिया कप है, उम्मीद है कि अल्लाह करे कि एशिया कप में नसीम शाह अच्छी फॉर्म में वापस आए। बट वो रेस्ट वाली बात हसन पे तो नहीं अप्लाई करती, बिकॉज हसन इज पैरेलली प्लेइंग। हसन का भट्टी साहब की तरफ मैं जरा आना चाहूंगी। भट्टी साहब, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हम जो अनाउंसमेंट की बात करें, शायद वो अनाउंसमेंट इसीलिए हुई कि स्क्वाड पर ज्यादा ध्यान ना जाए, उसी अनाउंसमेंट में सारा ध्यान रह जाए हमारा। फास्ट बॉलर्स की बात मुजाहिद जमशेद साहब ने की, आप सेटिस्फाइड हैं? सलमान मिर्जा की बहुत अच्छा उन्होंने स्पार्क जरूर दिखाया पीएसएल में, मगर क्या पीएसएल और लाहौर कलंदर्स का पीडीपी प्रोग्राम काफी है एक प्लेयर को पाकिस्तान स्क्वाड में जगह बनाने के लिए? मैं सवेरा सबसे पहले नसीम शाह की आपको बात बताऊं जी। कल शाम में नेशनल स्टेडियम कराची में जब पाकिस्तान टीम के कैंप में नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, जो उनका सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच था, तो वहां भी जो मुझे नजर आया बाहर से बैठ के, मुझे तो नसीम शाह कल भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए जी। तो मेरा ख्याल में नसीम शाह को नजर दिखाना एक ठीक फैसला था। लेकिन सलमान मिर्जा बिल्कुल, सलमान मिर्जा ने जिस तरह लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनवाया है पीएसएल में, तो डिजर्व करते हैं नौजवान लड़के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे सीनियर्स एक एक करके जो मंजर से गायब हो, कुछ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, कुछ परफॉर्मेंस के बगैर, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो आगे की प्रिपरेशन ना, अभी तो चले बांग्लादेश को हमने होम ग्राउंड पर 3-0 मार दिया, अब हम बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश की वो टीमें जो पिछले दिनों यूएई से शारजा में T20 सीरीज हार गई, तो अभी तो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। वेस्ट इंडीज की टीम रात 27 रन पर टेस्ट मैच में आउट हुई, लेकिन T20 में पाकिस्तान के लिए टर्न वाला साबित है। तो मेरे ख्याल में हमें बताया तो जाए हमारे सीनियर कहाँ हैं। जब नेशनल ड्यूटी, भट्टी साहब सीनियर्स की हम बिल्कुल बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हुआ, हमने ब्रेक पर जाना है। जिस तरह आल पूछा सलमान अली आगा से अबाउट द सीनियर्स, हम बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट जाते जाते सलमान मिर्जा की जो बात कर रहे हैं आप, तो यस 23 T20s खेले हैं अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वो जो एक डोमेस्टिक हुआ था T20 बिफोर पीएसएल और फिर पीएसएल के, सो यही इतना ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डोमेस्टिक ऑफ पाकिस्तान। तो जो डोमेस्टिक में बेचारे फास्ट बॉलर्स हैं वो क्या करें? क्या वो भी लाहौर कलंदर्स के पीडीपी प्रोग्राम में चले जाएं? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक में हमारी बेसिकली टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई थी, एंड हाउ ब्यूटीफुल इज टेस्ट क्रिकेट। मतलब हमने एक तरफ इंग्लैंड इंडिया का हमने टेस्ट क्रिकेट देखा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ, अनोखी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में होती रहती हैं। पता नहीं क्यों हमारे बोर्ड को जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने का कोई खास शौक नहीं है, थोड़े से चुनिंदा हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और हमारे टेस्ट क्रिकेट इतने इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होते? मुजाहिद साहब, मैं बिल्कुल डेविएट कर गई हूँ डिस्कशन में, बट ये ज़रूरी है आपसे। नहीं, देखें ये बात होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने भी कैंप्स देखे रिसेंट पास, वो सारे पावर हीटिंग, बिल्कुल अगर आप क्राउड को भी देखें कितने एंटरटेन हो रहे हैं। और ये सेशन टू सेशन जिस तरह अपने कलर चेंज करती है, ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, बिकॉज वी बिलीव कि ये कलर चेंज करती है। और हमने 3 टेस्ट मैच देखे, पहले 1200 रन करके पहले टेस्ट मैच इंडिया हार गया, फिर अगले मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और क्राउड ने पूरा एंजॉय किया। ये आप कल का जो मैच है, जिस तरह मैच लगता था कि इंडिया बड़े आराम से कर जाएगा, जिस तरह फाइट बैक थी कि फिर आपका क्राउड इन्वॉल्व हुआ, फिर वो एक अनसीन एनर्जी आपने क्रिएट की, उससे गेम लिफ्ट हुई। अगले दिन इंडियन ग्राउंड में है, उन्होंने अनसीन एनर्जी क्रिएट की, उसको इस्तेमाल किया अंदर वाले बैट्समैन, जिस तरह जडेजा ने फाइट बैक की कि टेल के साथ उनके साथ हर ओवर में डिस्कशन, बाउंसर्स, लेफ्ट सिंगल, फिर सिंगल ना लेना, इतनी ब्यूटी क्रिकेट की मैंने बड़े अरसे के बाद देखी। वेल डन अजय रविंद्रा, जिसने इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। तो ये मेरी कंप्लेन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि टेस्ट क्रिकेट की जो इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। ओडीआई कर दिया टेस्ट, तो फिर बात की बात है कि आपको ओडीआई आप कहते हैं जी पावर हिटर, आप इसको फटाफट डिवाइड करते हैं कि 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है शोभन गिल T20 में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, IPL में भी, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी।
सडनली जब वो वनडे क्रिकेट खेलता है तो वो आ जाता है 100 और 120 के स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि आपको 350-400 रन करने इस एंड वाले। उसके बाद जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आप अपना स्ट्राइक रेट ले आते हैं 60 to 80। तो वो इस तरह की कैलकुलेशन के साथ अपनी क्रिकेटर को भी आगे लेके चल रहे हैं, अपनी क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं, और आपका बेंच जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट शिफ्ट इन द गियर्स और बेंच स्ट्रॉन्ग करना, उसके साथ साथ किस तरह जब सीनियर्स नहीं होते टीम में तो किस तरह जो यंगस्टर्स हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, और वो उसकी आपने एक एग्जांपल दी अभी कि किस तरह जिम्मेदारी का। शुभमन गिल को सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने सीनियर्स के हवाले से पूछा, बिकॉज क्लैरिटी नहीं पता चलती, अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ जाती हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कीपिंग का कह दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ये सोच रहा है, अगर माइक हैसन ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो अफवाह उड़ी गई थी। बट क्या कहा सलमान अली आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सीनियर्स एंड अबाउट ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट? भट्टी साहब, ये सफ़ा जो है, एक ही सफ़ा, ये कहाँ से बनकर आया है? देखिए, सफा तो बना है फिरोजपुर रोड से। अच्छा। या उसके अतराफ से बना है। हाँ, अतराफ से। अगर सलमान अली आगा के इस जवाब को हम सामने रखें जी, और कुछ दिन पहले जब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सामने रखें, तो माइक हैसन ने तो ये कहा था कि साइम अयूब और फखर जमान जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 में ओपनर हैं, अगर वो नहीं चलते तो फिर बाबर सेकंड चॉइस है, जो मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया। तो इसका मतलब हमें उस वक्त तक बाबर की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक साइम या फखर में से खुदा न खास्ता कोई अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर कोई अनफिट हो जाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान चूंकि विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपिंग में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस आजकल खेल रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त मोहम्मद रिजवान को वो खिलाएंगे। और इसी तरह अगर आप बॉलरों की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो मौमा है जो समझने का न समझाने का। लेकिन यही है कि अगर कोई खुदा न खासा डिजास्टर ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर 4-5 खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन है इस फॉर्मेट में। मुझे सब एक ही जुमले में, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली सलमान ने कहा कि हम एक ही पेज पे हैं, जो माइक ने बात की उसी में फिर वो आगे ये बात करते हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टू कन्विंस एवरीवन फॉर नवाज, कि हाँ जी नवाज इसलिए बिकॉज हमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शादाब की चाहिए थी, इस वजह से नवाज है। सो अगर साइम अयूब को कुछ गॉड फॉरबिड हो जाता है और बाबर आजम उनके वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, तो एक तरफ कोई और रूल है, एक तरफ कोई और पॉलिसी, एक तरफ कोई और थॉट प्रोसेस। कंफ्यूजन तो एवरीवेयर, ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है। देखिए जिस तरह लाइक वाइज की बात की जा रही है, ये चोचले होते हैं। आपको एक वर्ड सिलेक्शन चाहिए होती है कि ये वर्ड बोलूँगा तो शायद मीडिया इस पर सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता। आप अगर कंपैरिजन करें बाबर को और सैम को तो ह्यूज डिफरेंस है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट को वो सारी शॉट ऑफ रेंज भी है और उसकी वो पावर भी है जो, और उसका जो मेंटली जिस तरह वो स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे, बाबर के पास शॉट ऑफ सिलेक्शन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस किया जा रहा है। अगर उसके पास शॉट ऑफ रेंज होती या अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया होता, लिफ्टेड शॉट, एक ही चीज़ चाहिए थी ना आपको। दायरे वाली क्रिकेट में लॉफ्टेड शॉट जब तक नहीं मारनी है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट को क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, तो आपने सिर्फ ये इन्हेंस करना था। अब आप उस जगह पे आगे खड़े हो गए कि आपके जूनियर्स भी आपको सिलेक्ट करने के बारे में इस तरह की जस्टिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिस्कस करेंगे, तो ये किसी भी बड़े प्लेयर की एक, मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरे हार्श वर्ड इंसर्ट है। और स्पेशली एक जब ऑस्ट्रेलियन अगर कोई प्लेयर बाहर होता है तो वो उसके लिए वापस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी है कि ऐसे प्लेयर्स जो अपना टाइम गुजार चुके हुए हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों के दरवाजे उनके पास होते हैं, वो जब चाहते हैं ला के दरवाजा रख देते हैं। ये नवाज शादाब अपने दरवाजे साथ लेके आए। दाता दरबार में देखा है, देगे बैटरी हो रही है, आपने अपने मजे से खाया फिर लाइन में लगे। हाँ। इस तरह तो नहीं है, ये कोई दाता दरबार वाली देख तो है नहीं। आप पेड़ भरा तो फिर वहीं आगे खड़े हो गए। ये थोड़ी सी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को
कि अब भाई आप जो टीमें अनाउंस हुई हैं इसमें आप देख लें, ये कोई टीमें नहीं लग रही, हजूम लग रहा है। आपका कैंप भी हजूम था। आपने जो टीम सेलेक्ट की, चाहे वो शाहीन की चाहे वो बांग्लादेश टूर के, ऐसे लग रहा है हजूम है, कोई प्लान नजर नहीं आया। क्योंकि आप अगर देखें सलमान मिर्जा 25 खिलाड़ियों का प्लान है तो सही नहीं, देखें 25 खिलाड़ियों जी, हम देखते हैं कि आपकी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें फास्ट बॉलर कितने हैं, स्पिनर कितने हैं, और वो उनकी मेजरमेंट कितनी है कि वो कितना 5 साल सर्व करेंगे, 3 साल सर्व करेंगे या 10 साल सर्व करेंगे। जिस तरह शाहीन था, जैसे वो है, हमें पता था ये 5 से 10 साल पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। तो उस तरह का माइंडसेट या उस तरह की सिलेक्शन का जो म्यार है आपके दिमाग में होता है, वो कहाँ है? आप तो सिर्फ टाइम टपाव वाली बातें कर रहे हैं, उस तरह की टीम सिलेक्शन कर रहे हैं कि यार अच्छा, आपके ख्याल में डंग टपा हुआ है, ठीक है, वक्त गुजारी का काम हो रहा है। वक्त ख्वाजा साहब, सिलेक्शन इसी बुनियाद पर हो रही है कि इधर से भी प्लेयर आ जाए, उधर से भी आ जाए, तमाम जो आपके कॉर्नर्स हैं, तमाम कोने जो हैं वो ज़रा खामोश हो जाए? देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी जिस तरह सलमान आया, अहमद दानियाल आए, और हमारे पास शाहीन्स में जो लॉट आ रही है, उसने पहले भी लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गोया हुरैरा का हमें हुआ सरप्राइज कि वो क्यों नहीं आए टीम में, मतलब 3 हसीबुल्लाह क्यों नहीं है किसी भी टीम में? हसीबुल्लाह के बारे में रूमर्स आ रही थी, लेकिन उन्होंने कल क्लियर कर दिया यूके में। उन्होंने कहा काउंटी का क्रिकेट हो रही है लेकिन पाकिस्तान पहली तरजीह है। अच्छा, ये बड़ा वैसे मानी खेज है। हाँ, काउंटी क्रिकेट हो रही है लेकिन तरजीह पाकिस्तान है। मतलब ये कहने की भी जरूरत क्यों पड़े एक पाकिस्तान के क्रिकेटर? उनके बारे में रूमर्स चल रहे थे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहे हैं, और वो इंग्लैंड में वेकेशंस के लिए गए हैं वहाँ पर, और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि काउंटी क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ। मेरा किसी और जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लिहाजा पाकिस्तान के लिए मैं अवेलेबल था और हूँ। तो दूसरी चीज़ है कि हसन अली रोटेशन पर इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के लिए उनको आराम की ज़रूरत है। हाँ जी, और ये भी लगता है कुछ उसी किस्म का 20 तारीख को वो, ये जो अभी मुजाहिद साहब कह रहे थे ना कि कंफ्यूजन है, अब हाँ 20 को वो वापस भी आ जाएंगे। यार आप इतने मुश्किल से, थोड़ी आप इतनी मुश्किल से टीम में आते हो, इतनी मुश्किल से फिटनेस इंप्रूव करके आते हो, उसके बाद आप जब पाकिस्तान टीम बाल भी लंबे किए हैं सर उस दौरान, गायब हो जाते हैं। नहीं, पीएसएल में देखें ना आप, परफॉर्मेंस जो उनकी पेंडिंग, हसन का मैं इस चीज़ से, एक चीज़ से मदा ज़रूर हूँ कि वो कोई कमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और अपने जो एबिलिटी है वो शो करके वापस टीम में आते हैं। और जब इंजरी से वापस आता है परफॉर्मेंस आती है, सो वो तो रेड बॉल में भी देखें। मगर एक आपने नाम लिया हुरैरा, भट्टी साहब, हुरैरा क्या शोएब मलिक की वजह से भुगत रहा है? नहीं, मेरा शोएब मलिक की वजह से असल में हुरैरा के साथ नाइंसाफी हुई है कि उसको एक उन पिचेस पे डेब्यू करवा दिया गया जो बैटिंग के लिए आइडियल नहीं थी। इंग्लैंड जिसने कल इतना बड़ा टेस्ट मैच जीता, उनके बैट्समैन भी उन पिचेस पे स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद फिर अचानक उनको मंजर से गायब कर दिया गया। मेरे ख्याल में नौजवान खिलाड़ी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। लोग कहते हैं कि अगले साल क्योंकि पाकिस्तान टीम में जाना, इसलिए सऊद शकील को पाकिस्तान चाइनीज में रखा गया है। मेरे ख्याल में सऊद शकील का सिलेबस जितना बड़ा है, अब पाकिस्तान शाहीन से वो आगे निकल गए, तो शाहीन में हुरैरा जैसे बैट्समैनों को ग्रूम करने की जरूरत थी। वहां पर मेरा ख्याल में थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को कंसीडर करने की जरूरत है। भट्टी साहब, आपने नाइंसाफ़ी की बात की है, तो आपको लगता है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है ये भी कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफ़ी भी है, कहीं तलवार चलाई गई है? देखिए, अभी तो इसके समरात हमने देखने, लेकिन फिलहाल अगर हम ये सिस्टम देख लें, अभी तो ये सिस्टम काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आगे जाके ये सिस्टम क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में, वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सिलेक्शन में गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ कोचेस की पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है, डोमेस्टिक कोचेस की। कुछ कोचेस पाकिस्तान की चाइनीज के साथ, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी तजाद है। थोड़ा सा सिस्टम को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अभी तो ये सिस्टम कुछ मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मुजाहिद जिनसे हमारे मोहतरम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेली, ये अगर हमें कुछ समझा सके, क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान के वो उरूज वक्त क्रिकेट देखी है, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकेंगे। एक बस जाते जाते, क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक मासूमाना सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोचेस हायर करने के बाद क्यों देते हैं ऐड? कोई वजह होती है इसकी खास? दोबारा पूछे। कोचेस हायर कर लेते हैं, उसके बाद उसका ऐड देते हैं,
अखबार में? कोई खास वजह? ये बेसिकली एक क्या कहते हैं, आंखों में मिर्ची डालने वाली बात होती है। हमेशा हम देखते हैं प्लान पहले हो चुका होता है, सिलेक्शन पहले हो चुकी होती है, उसके बाद ऐड आती है ताकि वो जो कागजी कार्रवाई उनको पूरी की जाए। ये हो गया जालसाजों वाले काम जो है ना, ये चेंज होने चाहिए। ये बेसिकली ऐसे काम बहरूपिये करते हैं, तो बहरूपियों वाला जो माइंड सेट है ना, वो सिस्टम से आउट होना चाहिए। बिल्कुल ये सिस्टम से आउट होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। बट थैंक यू बटी फॉर जॉइनिंग अस, एंड आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। क्लैरिटी एक बहुत बड़ा सवाल मुसलसल इस पे होता है कि क्लैरिटी नहीं है। जो तीनों टीम्स हमारे सामने आज जिस पे हमने बात की है, एक पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश का टूर करेगी, शाहीन्स जो कि इंग्लैंड टूर करेगी, दूसरी शाहीन्स जो कि डार्विन टूर करेगी, उनमें भी क्लैरिटी ऑफ सिलेक्शन नहीं है। किस बेसिस पे आपको ना हुरैरा दिखते हैं ना हसीबुल्ला दिखते हैं? देयर मेनी क्वेश्चंस दैट शुड बी आंसर्ड, बट कौन देगा जवाब, क्योंकि कोई सामने आ ही नहीं रहा और जो सामने आ रहे हैं उनको जवाब नहीं आता। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।